पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फ्यूज एरोमेटिक रिंग, that means one aromatic ring, share one or more site. नेक्स्ट लिखिए, द सिंपलेस्ट polycyclic aromatic hydrocarbon is naphthalene. नेप्थलीन, ठीक है। फर्स्ट आप मेंशन कीजिए फिनेंथेरीन, इसके ऊपर बात करेंगे, फिनेंथेरीन के ऊपर। फर्स्ट मेंशन कीजिए फिनेंथेरीन। फिनेंथेरीन, ठीक है भाई। क्या स्ट्रक्चर देखिए अपन ने फिनेंथेरीन की, यही तो है। ठीक है भाई, लिखिए इसके। अच्छा ध्यान देना, फिनेंथेरीन जो है वो क्या नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड है? यस, इट इज नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो क्या है? 91 किलो कैलोरी पर मोल। इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो क्या है? 91 किलो कैलोरी पर मोल। ये ध्यान देना, यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, इसकी एडिशन रिएक्शन होगी, वो 9 और 10 पोजीशन पे होती है। किसके ऊपर होती है? 9 और 10 पोजीशन पे होती है। तो लिखिए, यहां पर मेंशन कीजिए, फिनेंथेरीन इज ए polycyclic aromatic hydrocarbon. Phenanthrene is a polycyclic aromatic hydrocarbon. It is a white powder solid. It is a white powder solid. ठीक है, लिख लिया। फिनेंथेरीन इज ए पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इट इज ए वाइट पाउडर सॉलिड। नेक्स्ट मेंशन कीजिए, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। It is insoluble in water and soluble in organic solvent. Next mention करना, फिनेंथेरीन इज मोर सिलेक्टिव, या सिलेक्टिव की बाद में बात करेंगे, पहले लिखिए, फिनेंथेरीन is more stable Phenanthrene is more stable than its linear isomer of anthracene. अब मेंशन कीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन,
मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा वो सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हावर्थ सिंथेसिस। क्या है? हावर्थ सिंथेसिस। हावर्थ सिंथेसिस। आ रही बात समझ में? यस या नो? ठीक है भाई, देखते हैं इसके ऊपर। हावर्थ सिंथेसिस में एक्चुअल में होगा क्या? और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ में करवा दीजिए? AlCl3 के साथ में करवा दीजिए। किसके साथ में? AlCl3 के। तो देखो क्या होगा। आपने जब इसकी रिएक्शन AlCl3 के साथ में करवाई तो ध्यान देना, ये बॉन्ड टूटेगा और ये यहां पर जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव, O माइनस। और चलो ये तो इसके किसके साथ में बॉन्ड बना रहा है? AlCl3 के साथ में। अरे बात समझे? और जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा एल्यूमिनियम के साथ में, ये ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी थ्योरी लिखिए। हावर्थ सिंथेसिस, हावर्थ सिंथेसिस is a multi-step synthesis of, is a multi-step synthesis of phenanthrene, multi-step synthesis of phenanthrene from naphthalene, from naphthalene, from naphthalene via many steps including, via many steps including Friedel-Crofts acylation, Friedel-Crofts acylation and 2 reduction, and 2 reduction, Friedel-Crofts acylation and 2 reduction, Friedel-Crofts acylation and 2 reduction। देखिए क्या करेंगे। अब ये जो अपने पास में बना है, इसकी रिएक्शन तुम किसके साथ में करवाइए? नेप्थलीन के साथ में करवाइए। किसके साथ में? नेप्थलीन के साथ में। क्या है अपना नेप्थलीन? ये है नेप्थलीन। इसके साथ में हमें रिएक्शन करवानी है। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी, किसकी करवानी है? ये जो बन गया अपने पास में। चलिए अपन उसके ऊपर बात करें। देखो क्या होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। आगे बात समझ, ये उसके ऊपर जब अटैक करेगा तो देखिए क्या बन रहा है। कौन जुड़ेगा? ये लो, ठीक है, यही है कार्बोनिल यहां से जुड़ रहे हैं। कितना कार्बन है यहाँ? 1 2 और ये क्या? 3। ये खुद एक कार्बन है यहाँ पे। अरे वाह, खुद एक कार्बन है। फिर इससे कितने कार्बन अटैच हैं? 1 2 और क्या? 1 2 और क्या? 3। तो ये एक तो हो गया। यहाँ पर कौन है? 1 2 और ये 3। 3 से कौन जुड़ रहा है? COO माइनस और ये सॉरी AlCl3 नेगेटिव। अब क्या कीजिए, यहाँ पर कौन है? H। अब देखो बात को समझना, यहाँ मैं H3 प्लस के साथ में भी रिएक्शन करवा देता हूँ, जिससे ये क्या हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? एक तुम देखना कि जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन इसको गिवन कर देंगे। यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? डबल बॉन्ड का। तो जैसे इसे गिवन करेंगे बाहर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और क्या बन रहा है? COOH
यहाँ डबल बॉन्ड O। यहाँ तक का बना लीजिए। आ गई बात समझ में? बना लोगे यहाँ तक? फिर अपन करवाएंगे यहाँ पर क्या, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, रिडक्शन करवाएंगे अपन। और जो रिडक्शन करवाएंगे वो भी कौन सा करवाएंगे, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, जब वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में होता क्या है, ये जो कार्बोनिल है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन के अंदर। यानी कि जो तुम्हारे पास में कार्बोनिल होता है, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन से किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या बन गया, ये हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गया, बाकी वैसे के वैसे ही कर दो। यहाँ तक का बन गया होगा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये जगह चाहिए मुझे। अब इसकी रिएक्शन में करवा दूं किसके साथ में, देखो 1 2 3 4 5 6, इसकी रिएक्शन में करवा दूं पॉलीफॉस्फोरिक एसिड के साथ में, PPA। क्या है ये, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। PPA क्या है, ये होता है पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये क्या करता है, ये ध्यान देना, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालता है। जब हमें यहाँ से हाइड्रोजन निकालना हो ना, तब अपन यूज करते हैं पॉलीफॉस्फोरिक एसिड का। किसका यूज करते हैं, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड का। ये क्या करता है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या निकालेगा, बाहर निकालेगा। और जब बाहर निकल जाएगा तो तुम्हारे पास में क्या बन रहा है, ये लो भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब क्या करेगा, इसका वापिस से क्या होगा, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन करवाएंगे, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। और क्या होगा वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में, ये फिर से कार्बोनिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लो भाई, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम रिएक्शन करवाएंगे PDC के साथ में, जिससे क्या हो गया, हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजिनेशन। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तुम्हारे पास में फिनेंथ्रीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। डिहाइड्रोजिनेशन जैसे ही आप करवाओगे, डिहाइड्रोजिनेशन जब आपने करवाया तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनेंथ्रीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बना लीजिए, फटाफट बनाइए इसको, ज़्यादा टाइम देंगे नहीं बनाने के लिए, बना लीजिए। बना लिया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नेक्स्ट देखिए बाय फिटिंग रिएक्शन। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे
फिटिंग रिएक्शन, ये बन गया होगा। नेक्स्ट देखिए बाय फिटिंग रिएक्शन। Second method of preparation by fitting reaction. By fitting reaction. यहां से मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे तो लिखिए इसके अंदर फिनेंथ्रीन इज प्रिपेयर्ड बाय ऑर्थोब्रोमो बेंजाइलिक ब्रोमाइड in the presence of sodium metal देखिए भाई क्या अच्छी बात है, गजब की रिएक्शन है। आपने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में? सोडियम के साथ में। इसके कितने मोल कंज्यूम होंगे? 2 मोल कंज्यूम होंगे। तो 2 मोल कंज्यूम होंगे तो ये देखो समझने के लिए 1 मोल और यहां पर मेंशन कर दीजिए। ये लो भाई 2 मोल यहां पर कंज्यूम होंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर सोडियम के साथ में जब आपने रिएक्शन करवाई तो देखिए जनाब ये बन गया। अब फिर से आप क्या करवाओ? डिहाइड्रोजनेशन करवा दीजिए, प्लेडिनम और कार्बन के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दीजिए। PdCH2 के साथ में हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या बन गया? ये फिनेंथ्रीन बन गया। हाँ जी, बनाइए इसको फटाफट। बना लिया होगा। थर्ड लिखिए पोस्ट कोर सिंथेसिस। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है पोस्ट कोर सिंथेसिस। इसकी स्टेटमेंट लिखिए इसका। This synthesis is an example of intramolecular phenylation. It involves the reaction of orthonitrobenzyaldehyde and sodium beta phenyl acetate। देखिए भाई इसकी स्टेप देखिए। NO2
और ये क्या है, बेंजील्डिहाइड, यानी कि CHO फंक्शनल ग्रुप होगा। ये CH2 C+O नेगेटिव और Na+, इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ में, Ac2O के साथ में। तो यहां से क्या निकलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। बनाइए इसका। बना लिया यहां तक का, बनाइए फटाफट। सॉरी, हो गया। फिर अपन करवाएंगे यहां पर रिडक्शन। SnHCl की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। जब आप रिडक्शन करोगे तो क्या करेगा, ये SnHCl किसका रिडक्शन करता है, ये करता है NO2 का। किसका रिडक्शन करता है, NO2 का। तो देखिए क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, ये NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी हर स्ट्रक्चर, हर बॉन्डिंग वैसे की वैसे मेंशन कर लीजिए। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवाएंगे, अब रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ में। NaNO2 प्लस HCl के साथ में करवाएंगे तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, HNO2। क्या बन जाएगा, HNO2। ये HNO, तो HNO2 के साथ में जब आप रिएक्शन करवा रहे हो तो ये HNO2 अब क्या करेगा, ये भी रिडक्शन करेगा। और किसका रिडक्शन करेगा, NH2 का रिडक्शन करेगा। और ये NH2 में किस में कन्वर्ट कर देगा, ये N2 प्लस में कन्वर्ट कर देगा इसको। तो देखिए क्या बन रहा है यहाँ पर, N2 पॉजिटिव। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, यस या नो, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर क्या है, Cu के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। यहां पर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन होगी तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, देखना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। फिर क्या करोगे आप, इसको थोड़ा सा हीट कर दीजिए। क्या कर देना, H+2 पहले तो, फर्स्ट H+2 और सेकंड क्या कर दो, हीट कर दो, जिससे क्या बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। पहले तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, फिर CO2 बाहर निकल जाएगा। COOH, सॉरी ये तो बाहर निकल ही गया ना। ये लो, किसका फॉर्मेशन हो गया, फिनेंथ्रीन का फॉर्मेशन कंप्लीट।
नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है बोगट किंग। मिटा दो इसको। नेक्स्ट देखिए बोगट कुक सिंथेसिस। बोगट कुक सिंथेसिस, बोगट कुक सिंथेसिस। देखिए इसके अंदर क्या होगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई हमने साइक्लोहेक्सेनोन के साथ में। किसके साथ में करवाई? साइक्लोहेक्सेनोन के साथ में। तो हमारे पास में ये क्या है, ये नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पॉजिटिव। फिर क्या होगा फाइनली, फिर इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में? H3O+ के साथ में। और H3O+ के साथ में जब आप रिएक्शन करवाओगे OH, यहाँ तक का बनाइए। अब हम क्या करते हैं, इसे क्या दे देते हैं? H+ के साथ में रिएक्शन करवा दो इसकी। जब आप H+ के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। और देखिए तुम्हारे पास में क्या बन रहा है, ये लो जी, ये एलिमिनेशन करवा दिया हमने। यहाँ तक का बना लीजिए। ये यहाँ बनाना, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ बनाना। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाए इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन कैसे होगा? ये यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर, H+ उसको दे दिया अपन ने, तो क्या बन जाएगा? ये यहाँ बॉन्ड बना लिए, यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। यहाँ से ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। अब हमने क्या करवा दिया? डिहाइड्रोजिनेशन। क्या करवाएंगे? डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि PDC। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रोजिनेशन।